हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कैपिटल अकाउंट होता क्या है और कैपिटल अकाउंट बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। तो कैपिटल अकाउंट में हमने ये पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट जिसमें हम पार्टनर्स के जो भी कैपिटल है ना उसका रिकॉर्ड हम उसमें रखते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल इस बार इंक्रीज हो गया है, ईयर के एंड में उसकी पोजीशनिंग क्या है। ठीक है, कैपिटल का पोजीशन क्या है कि कैपिटल इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कि पार्टनर्स को लॉस सफर करना पड़ा है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो उसी कैपिटल अकाउंट को करने का दो तरीका है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट को शो करने का। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कैपिटल हमेशा फिक्स्ड होती है। ठीक है, जब तक कि पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल उसमें इन्वेस्ट ना कर दे। ठीक है, एक एडिशनल कैपिटल का एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, फिर उस समय हमने बोला था कि रुक जाओ अभी उसको हम आगे कराएंगे। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग या उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे क्या होगा। तो बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो भी कैपिटल होता है पार्टनर्स का वो फिक्स होता है जब तक कि उसमें कोई एडिशनल कैपिटल वो इन्वेस्ट ना करे या कोई विड्रॉल ना करे, ड्राइंग ना करे, तब तक वो कैपिटल फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो इन दिस लिखिएगा साथ साथ, इन दिस मेथड कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड unless an additional capital introduced by partner or drawing made by पार्टनर्स। ठीक है, जब तक कि उसमें ड्राइंग ना कर ले या कोई एडिशनल कैपिटल ना कर ले, ठीक है, तब तक वो कैपिटल फिक्स होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि इन दिस मेथड टू अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, the first account is capital account and current account। ठीक है, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली हम उसकी सारी जो कैपिटल होती है ना, जो बेसिक उसका जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, शुरुआत में जितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया उसका रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, या अगर कोई ड्राइंग किया है तो उसका रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो करंट में क्या होगा भाई? करंट में क्या होगा? करंट में उसकी जो भी सैलरी है, ठीक है, सैलरी रिकॉर्ड होगी, कमीशन रिकॉर्ड होगा और इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग रिकॉर्ड होगा। ये सारी चीजें हम लोग करंट अकाउंट में रखते हैं। और हाँ, प्रॉफिट और लॉस ऑफ पार्टनर, ये सारी चीजें हम लोग करंट अकाउंट में ऐड करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या ऐड करते हैं? इसमें हम लोग लिखते हैं क्या? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय दैट पार्टनर, कैपिटल इन्वेस्टेड एंड ड्राइंग। ठीक है, ये चीजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। कैपिटल अकाउंट में यही दो होती हैं केवल। ठीक है, यही दो होती हैं। बाकी करंट अकाउंट में ये सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ है वो रखेंगे। ठीक है, आगे जब बनाएंगे उसका फॉर्मेट ना तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो है यहां पे कैपिटल अकाउंट always show the
क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट जो भी बनाएंगे हम इस फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, अगर हम कैपिटल अकाउंट कुछ बना रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट हमेशा ही जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। while current account always show the debit balance। ठीक है, सॉरी, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, लेकिन करंट अकाउंट हमेशा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट always show on the liability side of the balance sheet, liabilities side of balance sheet। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा ना, कैपिटल अकाउंट बैलेंस यहां लिख देते हैं बैलेंस, ऑलवेज शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा। अभी जब हम आगे इसकी बैलेंस शीट वगैरह जब फुल फॉर्मेट क्वेश्चन कराएंगे ना, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैपिटल अकाउंट ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपीयर होता है। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज में या वो असर्शन एंड रीजन में ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस शो ऑन द लायबिलिटी साइड इफ इट हैज क्रेडिट बैलेंस। देखिए, करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है, करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा। ठीक है, एंड ऑन एसेट साइड if it has डेबिट बैलेंस, और एसेट साइड में शो करेंगे। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो हम उसको एसेट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो फट से, फिर हम इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के आगे या इसका फॉर्मेट करा देते हैं, फॉर्मेट बनवा देते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसका फॉर्मेट बनाते हैं। चल, अब इसका हम फॉर्मेट देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा भाई? तो कैपिटल अकाउंट जैसे ये रहा कैपिटल अकाउंट, ये छोटा ही सा बनता है,
ठीक है। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ए और बी मतलब जितने पार्टनर होंगे उतना कॉलम बनाएंगे। हम 2 पार्टनर मान के चल रहे हैं तो 2 कॉलम बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में 3 पार्टनर दिया है तो हम 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है ओपनिंग कैपिटल। जो कैपिटल इन्वेस्टेड, क्वेश्चन में दिया होगा कि ए एंड बी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म, इन्वेस्टेड द कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख, तो वही 5 लाख यहां लिखेंगे, 3 लाख यहां लिखेंगे। ठीक है। तो जो भी ए का जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है कंपनी में वो लिखेंगे, बी का जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है वो लिखेंगे। ठीक है। ठीक, आगे अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो भी लिख दो, बाय बैंक और कैश। बैंक और कैश के रूप में बैंक भी लिख सकते हैं, अगर कैश दिया तो कैश, अगर कुछ नहीं दिया तो बैंक कर दीजिएगा। ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो जिसने भी किया है, दोनों ने किया तो दोनों में लिख दो, नहीं किया तो रहने दो। ठीक है। तो हम ए को मान के चलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक। अब ये तो था उसका पूरा कैपिटल। अब अगर उसने कुछ विड्रॉल किया है तो टू ड्राइंग, कुछ ड्रॉ किया है, विड्रॉल किया है तो वो लिख देंगे टू ड्राइंग। ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस, ये पॉइंट पीछे पॉइंट में हमने लिखवाया था, पेज पलट के देखिएगा अपने नेक्स्ट पेज पर, जो भी जिस भी पेज पर आप लोग लिखे हो उस पर लिखा होगा कि क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस। अब ये होता क्या है, तो देखो क्रेडिट बैलेंस ये होता है कि सपोज करो कि अगर हम यहाँ पे एक फिगर मान लें, ठीक है, इस x की जगह हम अगर कोई फिगर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका कैपिटल कितना है, तो चलो 5 लाख रुपीज का है, या 50,000 कर लेते हैं। इसका कैपिटल कितना है, 40,000 का है। ठीक है। इसने कितनी ड्राइंग की है भाई, इसने कितनी ड्राइंग की है, इसने 5,000 की ड्राइंग की है और इसने 10,000 की ड्राइंग की है। तो अब 50,000 बड़ा है कि 5,000 बड़ा है, 50,000 बड़ा है। ठीक है। तो 50 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 45,000, और 40,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। यानी ये 30,000 क्या हो जाएगा, इनका कैपिटल, अब बचा हुआ कैपिटल है ये। ठीक है। ये इनका बचा हुआ कैपिटल है, इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर लिख रहे हैं, हम इस 50,000 को यहां बैलेंस करने के लिए लिख रहे हैं कि ये 50,000 अब हो गया, और ये 40,000 था, 40,000 हो गया। ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर यहां आई है यही हो जाएगा इसका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बैलेंस डेबिट साइड में है तो इसको क्रेडिट बैलेंस करेंगे, और क्रेडिट साइड में अगर कुछ लिखते हैं तो वो उसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया इसका कैपिटल अकाउंट। अब इसी के बाद जो है बनता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट करंट अकाउंट भी इसी तरीके का बनेगा। जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड था वही इसमें भी नोट करेंगे, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। तो बाई बैलेंस, नहीं रुक जाइएगा, वो उसमें नहीं चेंज होगा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां लिखेंगे इन केस ऑफ ओपनिंग
ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ये है, ये वाला नहीं है, ये नहीं दिया, ये दूसरा चीज है, ठीक है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, याद रख लेना, ठीक है। इट विल गिवन इन क्वेश्चन, आगे इसका एक क्वेश्चन हम कराएंगे जिसमें ये दिया रहेगा, ठीक है। फिर सॉरी, बाई सैलरी, फर्म के जितने खर्चे हैं सब यहां नोट करिए, ठीक है। फर्म के जितने भी खर्चे हैं सब यहां नोट करेंगे। बाई सैलरी, बाई इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, बाई कमीशन, ठीक है, कमीशन, बाई प्रॉफिट दिस एंड दिस, जो भी प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन नहीं है ना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखते थे, ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, वही प्रॉफिट उठा करके हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगर लॉस हुआ होगा तो यहाँ लिखते, लॉस हुआ होता ना प्रॉफिट की जगह, तो यहां ना लिख करके क्रेडिट बैलेंस ना होकर के वो डेबिट बैलेंस होता, ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट। अब यहां पे क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग, अगर कुछ ड्राइंग हुई है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग क्या है भाई, वो लिख दिया, ठीक है। अब अगर ये प्रॉफिट ना होके लॉस होता तो यहां लिखते, लेकिन अब यहां लिख दिया तो यहां नहीं लिखेंगे हम। अब क्या होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो यहां पे जो बैलेंस होगा ये किस साइड आया, डेबिट साइड ये बैलेंस आया ना, तो ये हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो करेंट अकाउंट लिखा था कि क्रेडिट और डेबिट दोनों ही बैलेंस शो करता है, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों ही शो करता है। यहां पे दोनों को हम मतलब इसको अच्छा से कर देते, चलो एक्स वाई जेड अकाउंट क्लोज, ठीक है। तो ये है मेरा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें दो अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हम इसके सारे खर्चे जोड़ेंगे, इसमें इसके जो इनकम होगा माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखते हैं क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें होता है एक ही अकाउंट हम बनाते हैं, केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कैपिटल जो होती है फ्लक्चुएट करते रहती है, ठीक है। इसमें जो है कैपिटल जो है हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा, यानी कि ईयर के एंड में कैपिटल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि इसमें जो भी सैलरी वगैरह जो भी हम ऐड कर रहे थे वो सब एक ही अकाउंट में ऐड कर रहे थे, करेंट अकाउंट की तरह अलग अलग ऐड नहीं कर रहे थे। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, जैसे ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वही टू बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो भी ओपनिंग कैपिटल होगा ए और बी का वो लिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर बाई सैलरी, जो भी सैलरी है वो लिख दिया। बाई कमीशन, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, कंपनी का बेसिकली जितने भी खर्चे हैं वो सब यहां रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। फिर बाय प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, बाई प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, उसमें जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया था वही ये है, ठीक है। तो ड्रॉप हो गया। अब यहां पे लिखेंगे टू ड्राइंग, अगर कुछ ड्राइंग किया है तो वो कैपिटल में से बेटा माइनस हो जाएगा। फिर टू इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, वो भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। और यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर होगी और यहां पर ये अकाउंट इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से यहां पे अकाउंट ये क्लोज हो गया, कैपिटल अकाउंट बस यही है। अब अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मतलब सॉरी, क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आप किस मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर इस तरीके से हमारे सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट एक तरीके से था वो सभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक एक करके न्यूमेरिकल करते चलेंगे और उसमें अगर कुछ ऐसा थ्योरी या कुछ ऐसा पॉइंट आता है तो हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग देखते रहेंगे और उसमें अगर कुछ पॉइंट ऐसा होता है तो हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए।